कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है कि नहीं ताली भी बजाना अच्छी लगे तो कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। वाह। वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहब कि मौका देख के पापा बदलने लगता है। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने चट चट करके चटनी चट कर गई। मेरे महबूब के रास्ते में जो मुसीबत थी धीरे धीरे करके मुसीबतें भी कट गई। क्या बात है। एक रात प्रपोज करने उसके घर पहुंचा, घंटी बजाई और लाइट सारी कट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। उसे छोड़ो उसकी। क्या बेहुदा चरित्र। आइए मैं 4 पंक्तियां जिनके स्मृति में कार्यक्रम है 4 पंक्तियां मैं उनको समर्पित करता हूं। उसके बाद 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा क्योंकि जिस तरह आपने फंसाया है तो मैं भी आपको फंसाए ही रहूंगा। और ये कहा गया है जब तक पाठक जी ना आ जाए तब तक ये नाटक चलते रहना चाहिए। तो मैं करता रहूंगा। 4 पंक्तियां मैं महाकवि वाण जी की स्मृति को समर्पित करता हूं कि धरा धन्य जहां पर छैल बिहारी जी काव्य का वृक्ष लगा गए हैं कि धरा धन्य जहां पर छैल बिहारी जी काव्य का वृक्ष लगा गए हैं और भावना एकता और सौहार्द के सबके हृदयों में जगा गए हैं। भावना एकता और सौहार्द के सबके हृदयों में जगा गए हैं। सबके मन ज्ञान का दीप जला के अज्ञान सभी का भगा गए हैं और मुख पे मधुर मुस्कान लिए लगता है कि बाण जी आ गए हैं। मुख पे मधुर मुस्कान लिए। आरती कपूर जी वीडियो बना रही हैं। बहुत अच्छा बड़ा श्रेष्ठ आयोजन उन्होंने 1 साल कराया था लेकिन उसमें हम पहुंच गए तो दोबारा वो कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया। उनकी दी हुई चांदी की मूर्ति हमारे पास आज भी रखी है। एक कवि सम्मेलन कराओ ने उसको लेके हम आपके यहाँ आएंगे। तो सुनील भैया आइए मैं कुछ छंद पढ़ देता हूँ। बैठ जाओ भैया। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। 4 पंक्तियाँ लखनऊ यहाँ कविता सुनी जाती संस्कारों की नगरी है। 4 पंक्तियाँ मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ। सुनील भैया हमारी जब शादी तय हुई आरती जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं बाराबंकी से आता हूँ वहाँ बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। 4 पंक्तियां सुनेगा। हम अपनी पत्नी को देखने गए नीरज भाई तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया लड़का कवि है। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। 4 पंक्तियां सुनिएगा आनंद लेना कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के और सास और ससुर को सामने जो लाया गया एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के कि परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। और तमाम इश्क मोहब्बत की बातें हो रही थी और कह रहे थे कि पुरुषों को भी रोना चाहिए हंसना चाहिए को ऐसा कहा जा रहा था। प्यार मोहब्बत के नाम पे हम लोग हमेशा धोखा खाते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा हकीकत में है कुछ नहीं सब माइक तक है इसके आगे सब झूठ है। 4 पंक्तियां सुने कहां कहां धोखा खाते पल्लवी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है कि नहीं ताली भी बजाना अच्छी लगे तो
कि फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है, और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। ये तमाम कवि लोग जब हमको मिलते हैं या हम इनको मिलते हैं, पलंकर दादा को मिलते हैं, अक्सर एक झूठ बोलते हैं, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाने वाले हैं, लेकिन बुलाते नहीं हैं। इस पीड़ा से 4 पंक्तियां हास्य की अगर अच्छी बन गई हो तो आनंद लेना सुनिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने, अमित भाई, कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। एक छंद देशभक्ति का सुनिएगा। तमाम मंचों से देशभक्ति की बातें हुई, हंसते हंसाते देशभक्ति की चार। अब उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखें। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की सुने। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जाए। बस एक छंद और उसके बाद अपना स्थान हमें तमाम कवियों को कवित्रियों को सुनना है। एक छंद और सुनिएगा। कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। और पूरा दिन ढूंढे हैं सुराग कोई मिला नहीं, ढूंढ के कहां से लाए आप ही बताइए। तो कवि है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। कवि है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, सब मिल एक कवि गोष्ठी कराए। और दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। दिन का सारा, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। मीडिया के लोग हैं नहीं, अगर बात सुन जाए तो आनंद लें। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। सुनील भैया, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। कि इतनी बातें सबसे यार छुपाते हैं, तेरे पास जो आते हैं बतलाते हैं। और लड़कों को तुम जिस दिन रोता देखोगी, जानोगी सैलाब कहाँ से आते हैं। और अब मैं जिस कवि की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, चंद रोशन कहीं दिए करते। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, वो हास्य का कवि होता है निर्भय निश्चल, मैं उसको मंच पे बुलाना चाहूँगा। कि चंद रोशन कहीं दिए करते, जो भी करते तेरे लिए करते। अगर तुम पहले से बता देती, हम तेरे साथ में भी ये करते। एक बार जोरदार तालियां निर्भय निश्चल के। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधीर श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम निर्भय निश्चल है, मैं एक हास्य कवि हूँ। मेरे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक और 1 मुंह है। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। स्वागत। नहीं, आप गलत जगह। अयोध्या में जो पाए जाते हैं उनका सौभाग्य है। नहीं, आप
मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। वहाँ जानवर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इंसान पाए जाते तो 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात राम मंदिर बनने के बाद बिहार जाए, ऐसा ना होता। वाह, जय जय श्री राम। वाह, चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, सुनिएगा कि कुछ लोगों को बाबाओं से खतरा है। दादा सुनिएगा, कुछ लोगों को बाबाओं से खतरा है तो कुछ को महाराजाओं से खतरा है। कुछ लोगों को बाबाओं से खतरा है तो कुछ को महाराजाओं से खतरा है, और कवि सम्मेलन की इस चलती नौका पर हमको केवल दादाओं से खतरा है। बहुत प्रासंगिक है। अमित शर्मा भैया ने भी पोस्ट किया था। कवि सम्मेलन की इस चलती नौका पर हमको केवल दादाओं से खतरा है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि किससे किससे खतरा है। नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है। नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है, यानी कि अगणित लोगों से खतरा है। नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है, यानी कि अगणित लोगों से खतरा है। और संयोजक आयोजक ना लेडी पोएट। संयोजक आयोजक ना लेडी पोएट, हमको बस कुंठित लोगों से खतरा है। संयोजक बढ़िया, वाह वाह वाह, आयोजक, शुक्रिया। बहुत अच्छा हमको भैया, वाह। बस कुंठित लोगों से खतरा है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले। हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले। क्या बात है, वाह। हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले। और जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है। वाह। अभिजीत भाई, अभी आपने भी पढ़ा था। नहीं, दूसरे का शेर नहीं पढ़ा था। जो दूसरों के शेर, हाँ, स्वागत स्वागत है भैया। जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है, किसी जमाने में चोट्टा रहा होगा पहले। क्या बात है, जो दूसरों के शेर। बहुत बढ़िया भैया। लेकिन कुछ लोग उन चोट्टों के समर्थन में भी हैं, उनके लिए भी 4 पंक्तियां रखता स्वागत हूँ भैया। कि जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है। आए, आए। जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। वाह, वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहेब कि मौका देख के पापा बदलने लगता है। आए, आए, वाह। बहुत वो बढ़िया चापलूस है भैया। वाह, वाह। इतना बड़ा वाला साहेब कि मौका देखकर पापा बदलने लगता है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत भैया। जब हम लोग कवि सम्मेलनों में, गोष्ठियों में शुरू में जाते हैं तो हमको कविता का छंद का ज्ञान नहीं रहता। तब हमको नीरज दादा जैसे कविता के जानकार लोगों से बहुत डर लगता है। तो हमारे जो मनोभाव रहते हैं, मैं उसको 4 पंक्तियों में रखता हूँ, सुनिएगा स्वागत भैया। कि दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। और नीरज दादा को समर्पित है कि मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर। मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर। इनके इंची टेप के डर से मुक्त तक लिखना पड़ता है। मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर। इनके इंची टेप के डर से मुक्त तक लिखना पड़ता है। देखिए, हम सब लोग अपनी प्रतिभा का हाथी लेकर घूमते हैं, लेकिन मंच नहीं मिलता है। यहाँ कवि सम्मेलन विख्यात भैया और प्रख्यात भैया की वजह से मिला। 4 पंक्तियाँ और समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं हैं। सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं हैं, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं है। सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं हैं, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमारे पास संयोजन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, और अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो भी क्या दिक्कत आती है कि जो बातें खूब तगड़ी मारते हैं, जो बातें खूब तगड़ी मारते हैं,
वो सच में सिर्फ मकड़ी मारते हैं। जो बातें खूब तगड़ी मारते हैं वो सच में सिर्फ मकड़ी मारते हैं। और बहुत दिन तक नहीं हूँ मंच पर मैं, यहाँ सब लोग लंगड़ी मारते हैं। बहुत दिन तक जी। 4 पंक्तियाँ और समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। मेरा तर्क सुनिएगा, कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी, गाजर गाजर ही रहती है मूली थोड़ी हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन, दीदी इंग्लिश की टीचर हैं। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी, गाजर गाजर ही रहती है मूली थोड़ी हो जाएगी, और चाहे जितना बहस करो तुम रोटी रोटी ही रहती है, ऊपर तेल लगा देने से पूड़ी थोड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि हाय रे दैया भिगो कर खा रहा हूँ। सब लोग प्रेम में बहुत परेशान थे, मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हाय रे दैया भिगो कर खा रहा हूँ, कर के ताथैया भिगो कर खा रहा हूँ। हाय रे दैया भिगो कर खा रहा हूँ, कर के ताथैया भिगो कर खा रहा हूँ, जब से मुझको छोड़ करके तुम गई हो चाय में लैया भिगो कर खा रहा हूँ। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। अंतिम 4 पंक्तियाँ अपनी रखता हूँ। अभी तक सब लोगों ने प्रेम के सैद्धांतिक पक्ष की बात की, मैं व्यवहारिक पक्ष की बात करता हूँ। भैया अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि जिसे देखो वही भटका हुआ है। प्रेम में दिक्कत क्या होती है? जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है। जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है, और हमारी प्रेमिका है गैर जाति, यहीं पर मामला अटका हुआ है। धन्यवाद। कविता क्या है और कविता कब होती है? जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे, जब जब दुनिया की नजरों में हम हुए बेचारे दुखियारे, जब शून्य पुरुष निर्बलता का आभास कराने आते हों, जब जब अनपढ़ और अज्ञानी अभ्यास कराने आते हों, जब संख्याओं के संगम पर बेमोल बिके अनिवार्य अंक, जब जब पानी स्याही जैसे माथे का बन जाए कलंक, जब जब पागलपन शून्य हुआ, हाँ तब तब गाई है कविता, होठों पर आई है कविता, होठों पर आई है। एक हमारे बीच में गुलशन अवस्थी बहराइच से जो आए हुए हैं, हास्य के कवि हैं, उनकी भूमिका में सिर्फ कुछ पंक्तियां गुरुदेव पढ़ के फिर मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि लखनऊ शहर के हैं मामा हमारे, तपस्या करेंगे ये सोचे विचारे, तपस्या सफल हो गई लखनऊ में हुई एक अंबर से आकाशवाणी, तभी देवताओं का एक दूत आया, बताया कि प्रभु ने तेरी भक्ति मानी, वो बोला तपस्या तुम्हारी सफल है, तुम्हारे सभी कष्ट हम हर रहे हैं, ये अमृत पियोगे युगों तक जियोगे, ये अमृत तुम्हें भेंट हम कर रहे हैं। ये बातें सुनी और मामा जी बोले वो सब ठीक है कि युगों तक जिएंगे, रुको 10 मिनट तुम, अभी खाया गुटखा इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे। मैं चाहता हूं कि गुलशन अवस्थी आए और अपना बहुत ही शानदार काव्य पाठ करें। शेखर भैया ने बिल्कुल मुझे सही समय पर उठाया, भगवान इनको भी सही समय पर उठाए। हमारी भूमिका में विख्यात भैया ने, शेखर भैया ने इतना कुछ बता दिया, हमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हमारी पर्सनालिटी देख के आपको लग रहा होगा 100 ग्राम का आदमी, लेकिन मैं आपको बता दूं 100 ग्राम की पर्सनालिटी से मैंने 5 बार प्रेमिकाएं फंसा रखी हैं। मैंने जब इसके किया, एक तरफा मोहब्बत की, चौतरफा पीटे गए, दोबारा मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ मोहब्बत में क्या हुआ, छंद सौंपता हूँ, सीधे कविता पर आता हूँ, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। छंद सुनिएगा। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने चट चट करके, चटनी चट करके। आहा, क्या बात है। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने चट चट करके, चटनी चट कर गई। मेरे महबूब के रास्ते में जो मुसीबत थी, धीरे धीरे करके मुसीबतें भी कट गई। क्या बात है। एक रात पर पूज करने उसके घर पहुंचा, घंटी बजाई और लाइट सारी कट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला, उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। उसे छोड़ो उसकी। क्या बेहुदा चरित्र है भाई का। नौजवानों, तुम्हारे मन की बात करता हूँ, एक एडवाइस अपने साथ लेके जाइएगा। आएगा किरदार,
कहानी मर जाएगी। नए लड़कों तुम्हारे लिए, आशुतोष भाई तुम्हारे लिए। आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी, मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी, मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। और बाप के पैसे से जो बर्गर उसे खिलाते हो, खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा समय 5 मिनट का है। और एक गीत जो भाई, ये सीटी बंद जुल्फे कर वाले दीजिए भाई इसके। सब इन्होंने रिकॉर्ड किया था यूट्यूब। वॉल्यूम कम करके भाई सीटी बंद कर ट्रेन में टीटी और मंच पे सीटी से मुझे बहुत डर लगता है। आपका माइक बहुत अच्छा है, वो जाने। सीधे मैं वो गीत पढ़ना चाहता हूँ। इन्होंने पर्सनली बोला भी है कि वो गीत पढ़ देना, पता नहीं दोबारा वायरल हो जाए। वो गीत जो 10 दिन में 1 लाख का आंकड़ा छू गया, वो गीत पढ़ने जा रहा हूँ आप सबके बीच में। आदरणीय बाल जी जो राष्ट्रवाद के कवि थे, देश प्रेम की बातें करते थे, देशभक्ति से, शहादत से जुड़ा हुआ एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक शहीद, एक जवान जब सीमा पर शहीद हो जाता है, उसकी शहादत के बाद उसके परिवार पर क्या गुजरता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है, वो मर्म पढ़ता है। मैं मर्म पढ़ना चाहता हूँ, ये सुनिएगा। बहन रो रही कोई मुझको मेरा भाई दे दे, बहन रो रही कोई मुझको मेरा भाई दे दे, दे दे कोई एक दुपट्टा एक कलाई दे दे, दे दे कोई एक दुपट्टा एक कलाई दे दे। फपक फपक कर बाप रो रहा कोई दुहाई दे दे, माँ का दूध उतर आया कोई नजराई दे दे, माँ का दूध उतर आया कोई नजराई दे दे। बहन रो रही बेटी रो रही रोते हैं घर वाले, बीबी के पायल कंगन और मेहंदी तुझे पुकारे। अरे वापस तू आजा प्यारे, वापस तू अरे वापस तू आजा प्यारे, वापस तू रे। अगला बना। पिता, आज तक किसी न्यूज वाले ने, किसी टीवी वाले ने लाखों चित्र दिखाए होंगे, अंतिम संस्कार के चित्र दिखाए होंगे, पत्नी के चित्र दिखाए होंगे, लेकिन किसी न्यूज़पेपर ने आज तक किसी शहीद के रोते हुए पिता का चित्र नहीं छापा। उस पिता पर क्या गुजरता है, वो अपने आंखों में अपने आंसुओं को रोक लेता है, रो नहीं पाता बेचारा कि मुझे रोता हुआ देखकर मेरा परिवार टूट जाएगा। उस पिता को जो लाखों सपने दिखाए जाते हैं कि आपका बेटा जब शहीद हो जाएगा 20 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और मकान, ऐसा सपने दिखा। देश के बड़े कवि विनीत चौहान जी कवि लिखते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। इस बंद की भूमिका में पढ़ता हूँ, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस पिता के मन को सुनिएगा और यहीं से जुड़िएगा। जिसके 100 बेटे ऐसे कुर्बान किए जाते हैं, जिसके 100 बेटे ऐसे कुर्बान किए जाते हैं, उस पर देखो अब कैसे एहसान किए जाते हैं। वाह वाह। मक्कारों के आंसू अब बलिदान किए जाते हैं। क्या कहने, ये सारे तमाशे बाप को अब परेशान किए जाते हैं। और अगली 2 लाइनें उस बाप के ऊपर और क्या क्या बीतता है। उस पर देखो अब कैसे एहसान किए जाते हैं, हाथ में फाइल लेके दौड़े सबके द्वारे द्वारे, कोई नेता कैसे उस बेटे का कर्ज उतारे। अरे वापस तू आजा प्यारे, वापस तू अरे वापस तू आजा प्यारे, वापस तू रे। इस गीत में 2 बंद और हैं, लेकिन एक आखिरी बंद, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है और उसी सीमा में रहकर एक कार्यक्रम करना है। आखिरी बंद सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक बंद, उन शहीद के बच्चों, उनकी पत्नी और सबको इसमें जोड़ रखा है। आखिरी स्वागत है भाई। बच्चे पूछ रहे हैं माँ से पापा कब आएंगे, हाय हाय वाह। बच्चे पूछ रहे हैं माँ से पापा कब आएंगे, नए
खिलौने कपड़े पापा हमको दिलवाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं माँ से पापा कब आएंगे। नए खिलौने कपड़े पापा हमको दिलवाएंगे। बहन कह रही रोते रोते भैया साथ नहीं है। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, उस मर्म तक पहुंचिएगा और मुझे विदा करिएगा अपनी तालियों से। स्वागत है मेरे भाई। पापा कब आएंगे, नए खिलौने कपड़े पापा हमको दिलवाएंगे। बहन कह रही रोते रोते भैया साथ नहीं है। ये पंक्ति पढ़ के दिया। बहन कह रही रोते रोते भैया साथ नहीं है। कैसे राखी बांधू माँ भैया के हाथ नहीं है। वाह 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 वाह, कैसे जिंदाबाद भाई, वाह। राखी बांधू माँ क्या बात है। भैया के हाथ नहीं है। मौन धरा है अधरों पर खामोशी खड़ी किनारे। उस माँ का दर्द पढ़ता क्या बात हूँ। है। मौन धरा है अधरों पर खामोशी खड़ी किनारे। बूढ़ी माँ अपने ओठों से बेटा किसे पुकारे। अरे वापस तू आजा प्यारे, क्या वापस कहने। तू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या कहने। हम हास परिहास की ओर आगे बढ़े। लप्पू से दिखने वाले अपने हम भाई जी को बुलाएं, लेकिन लप्पू कतई नहीं हैं। लप्पू दिख रहे हैं लेकिन हैं नहीं। ये अंकुर नाम जरूर है, लेकिन कविता के एक ऐसे वृक्ष हैं जो फलदार हो चुके हैं। आगे चल के वटवृक्ष भी बन जाएंगे। पर जोरदार तालियां बजाइए हमारे अंकुर पाठक भाई के लिए। आइए, स्वागत है आपका। सुनिएगा कि सुबह या शाम हो हर दिन तो उसके घर गए पांडे। कोई यहाँ पांडे बैठा हो तो माफ करना। सुबह या शाम हो, अरे नीरज भैया आप तो कहाँ कहाँ गए हैं, आपको प्रणाम है। सुबह या शाम हो हर दिन तो उसके घर गए पांडे। बुढ़ापे में जवानी के लिए क्या कर गए पांडे। बुढ़ापे में जवानी के लिए क्या कर गए पांडे। और उसे प्रपोज करने को चढ़े बिजली के खंभे पर। उसे प्रपोज करने को चढ़े बिजली के खंभे पर। नई बीबी के चाहत में सुलग के मर गए पांडे। नई बीबी के चाहत में सुलग के मर गए पांडे। सुनेगा मेरी दीदी, मेरी प्रेमिका, मेरी बीबी कैसे हो, सुनेगा। मैं बताना चाहता हूं कि तुम हो कैसे। लंका वाला भेदी भेद नहीं बनना। कुलदीप भैया को, सोमनाथ भैया को मेरा दूर से दंडवत प्रणाम। सुनिएगा, लंका वाला भेदी भेद नहीं बनना। दुख और कष्टों वाला खेद नहीं बनना। फैशन चाहे जितना भी कर लेना तुम। फैशन चाहे जितना भी कर लेना तुम। पर जानम उर्फी जावेद नहीं बनना। पर जानम उर्फी जावेद नहीं बनना। वारा न्यारा हो जाता है, नीरज भैया, विकास भैया, वारा न्यारा हो जाता है। एक सहारा हो जाता है। सौखी पत्ती पकड़ाने पर काम हमारा हो जाता है। सौखी पत्ती पकड़ाने पर काम हमारा हो जाता है। एक मिनट 1.5 मिनट लूंगा, छोटा एक बंद गीत है, सुनिएगा। एक परदेश गया है लड़के, कई लोग जाते हैं ना कमाने सूरत मुंबई, उसके बाद आते हैं तो कहते हैं वहाँ नवाबई थे, तो उसकी भूमिका ये है, सुनिएगा, अवधि में है। परदेसवा से आई गवा मगरू फिर पागल आई गवा। परदेसवा से आई गवा मगरू फिर पागल आई गवा। लगा के चश्मा ले दुई पहिया गाँव मनाचत बाय। वो इंग्लिश बाँचत बाय। वो इंग्लिश बाँचत बाय। वो इंग्लिश बाँचत बाय। वो इंग्लिश बाँचत बाय। अब कहीं का कि अम्मा उ बप्पा का अलगे कई के रोज उन्हें गुर्रावे। अम्मा उ बप्पा का अलगे कई के रोज उन्हें गुर्रावे। और अपने मेहरारू का लइके बाइक से टहरावे। अपने मेहरारू का लइके बाइक से टहरावे।
गांव कलरिकन काले पूरी बगिया नापत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय। आखिरी गावन अपना स्थान कि परदेसवा माँ रहन मैनेजर सबका फील करावे वो चाहे वहाँ नटे बुल्ट करते रहें। परदेसवा माँ रहन मैनेजर सबका फील करावे और संजय सवेरे के बैठ के पुलिया पे बल भाई रील बनावे। संजय सवेरे के बैठ के पुलिया पे बल भाई रील बनावे। 4 दिना से फाड़ के रजनी गंधा फाकत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय वो इंग्लिश बाँचत बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।